ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत पेतरुस के धर्मासन का पर्व प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह पर्व संत पेतरुस की प्रेरिताई, उनकी कलीसिया में नेतृत्व की भूमिका और विश्वास की दृढ़ता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आसन नेतृत्व और अधिकार का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि संत पेतरुस को प्रभु यीशु ने कलीसिया का प्रमुख बनाया। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि पेतरुस के उत्तराधिकारी अर्थात संत पापा आज भी पूरी कैथोलिक कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आसन नेतृत्व, शिक्षण और अधिकार का प्रतीक है। प्राचीन समय में किसी शिक्षक या राजा की कुर्सी उसके अधिकार को दर्शाती थी। इसी तरह जब हम संत पेतरुस का आसन कहते हैं तो हम केवल एक भौतिक कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कलीसिया में उनके दिव्य अधिकार की बात कर रहे हैं। आज भी संत पापा को संत पेतरुस के उत्तराधिकारी माना जाता है और उन्हें पेतरुस का सिंहासन प्राप्त होता है। उनके पास वही आध्यात्मिक अधिकार है जो पेतरुस को यीशु द्वारा दिया गया था। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि कैथोलिक कलीसिया यीशु के वचन पर आधारित संत पेतरुस की शिक्षाओं पर स्थापित है और संत पापा के नेतृत्व में एकजुट रहती है। संत पेतरुस का आसन न केवल एक ऐतिहासिक घटना के स्मरण है, बल्कि यह ईश्वर की योजना और उनकी कलीसिया की स्थिरता का प्रमाण भी है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया हमेशा सत्य पर आधारित रहेगी। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं, जहां यीशु अपने शिष्यों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। लोग मानव पुत्र के बारे क्या कहते हैं? शिष्य उत्तर देते हैं कि कुछ लोग उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ एलियस और कुछ नबियों में से कोई एक मानते हैं। फिर भी यीशु उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस तुरंत उत्तर देते हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। यीशु इस उत्तर से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, धन्य है तू सिमोन योनस के पुत्र, क्योंकि यह ज्ञान तुझे किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने दिया है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल मानवीय समझ से नहीं आता, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा से मिलता है। हमें भी अपने जीवन में पेतरुस के समान विश्वास रखने की आवश्यकता है। यीशु कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यीशु पेतरुस को कलीसिया की चट्टान बनाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कलीसिया केवल किसी मनुष्य द्वारा स्थापित संस्था नहीं है, बल्कि यह स्वयं मसीह द्वारा स्थापित है। यही कारण है कि 2000 वर्ष से अनेकों कठिनाइयों और उत्पीड़नों के बावजूद कलीसिया अब तक कायम है। यीशु पेतरुस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है कि वे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग दिखाएं। आज हम यीशु को किस रूप में देखते हैं? क्या वे हमारे जीवन में केवल एक धार्मिक व्यक्ति हैं, या फिर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं? हम अपने विश्वास को कैसे जीते हैं? क्या हम केवल नाम मात्र के ईसाई हैं, या क्या हम पेतरुस की तरह निडर होकर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं? हम कलीसिया के प्रति कितने समर्पित हैं? क्या हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं और इसमें सक्रिय भाग लेते हैं? आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें पेतरुस के समान मजबूत और जीवंत विश्वास प्रदान करे, ताकि हम भी अपने जीवन में यीशु की सच्चाई को मजबूती से स्वीकार करें और उनका अनुसरण करें। आमीन।